हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव टू डीएसए। दिस इज सेमेस्टर एग्जाम सीरीज, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग यूनिट 1। हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग एन आइडेंटिफायर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर हमारा वेरिएबल्स के नेम, फंक्शंस के नेम, ऑब्जेक्ट्स के नेम, क्लासेस के नेम लिखने के लिए यूज होता है। यहाँ पर आइडेंटिफायर्स हम उनके नेम को ही कहते हैं बेसिकली। और इसको लिखने के लिए हमारे पास पाइथन में कुछ रूल्स होते हैं। जैसा कि हमारा पहला रूल है, हमारा जो आइडेंटिफायर है वो लेटर और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी वन उसके बाद आप कुछ लिखते हैं, जैसे कि 1 आर मैं मान के चलता हूँ एक वेरिएबल है या फिर आइडेंटिफायर है, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर काउंट किया जाएगा। यहाँ पर हमारा जो भी आइडेंटिफायर है वो हमारा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो, तभी वो वैलिड आइडेंटिफायर होगा। हमारा जो सेकेंड रूल है वो कहता है कि हमारा जो आइडेंटिफायर है वो लेटर्स कंटेन कर सकता है, डिजिट्स भी उसमें हो सकती है, अंडरस्कोर भी उसमें हो सकते हैं। बट उसमें क्या है कि हमारा स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। किसी भी आइडेंटिफायर में हम हैश, स्टार, एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज ये सब यूज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद हमारा, वेट मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। और उसके बाद हमारा थर्ड रूल क्या कहता है कि हम इसमें पाइथन के कीवर्ड्स जो हैं वो यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा कोई वेरिएबल है, उसमें हम इफ नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारा प्री डिफाइंड कीवर्ड है पहले से ही। हम डेफ नाम का कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि ये भी हमारे पास पहले से ही प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो यहाँ पर जो पाइथन के कीवर्ड्स हैं उनको भी हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। फोर्थ रूल हमारा यहाँ पर कहता है कि हमारे जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं वो केस सेंसिटिव होंगे। मतलब ये वाला आइडेंटिफायर इस वाले आइडेंटिफायर से अलग है। ये दोनों एक डिफरेंट वैल्यू कंटेन करेंगे और डिफरेंट ही चीज़ों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ये यहाँ पर किसी भी तरीके से सेम नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारी पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर ये स्मॉल लेटर्स में है, ये कैपिटल लेटर्स में है, और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है, तो ये भी इन दोनों से पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले में। फिफ्थ रूल जो है हमारा आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए, तो ये हमारा कहता है कि हमारा आइडेंटिफायर लिखने के लिए कोई भी लेंथ लिमिट नहीं है। हमारा आइडेंटिफायर कितना भी बड़ा हो सकता है, कितने भी बड़े कैरेक्टर्स का हो सकता है, या फिर कितनी भी उसकी लेंथ हो सकती है। बट बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप मीनिंगफुल नेम्स यूज करो। ठीक है। मीनिंगफुल नेम का मतलब, अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ RA, ओके, और यहाँ पर मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ आदित्य। आदित्य, मेरी राइटिंग पे मत जाना थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मीनिंगफुल आइडेंटिफायर या फिर मीनिंगफुल वेरिएबल नहीं है। आर ए से क्या मतलब है कि आदित्य इसमें स्टोर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर यहीं पे मैंने यूज किया होता नेम नाम का वेरिएबल या फिर नेम नाम का आइडेंटिफायर, और यहीं पर मैं फिर से सेम वैल्यू लिख देता, आप ये वैल्यू यहाँ पे सेम मान लो, तो यहाँ पर ये एक मीनिंगफुल नेम है आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं वैलिड स्टेटमेंट और इनवैलिड स्टेटमेंट। यहाँ पर वैलिड स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम यूज़ किया है, जो कि हमारे सारे रूल्स को सेटिस्फाई करता है। ये भी हमारे सारे रूल को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अंडरस्कोर से हमारा जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट हो सकता है बट नंबर से नहीं। तो नंबर हमने एंड में यूज़ किया है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है। इनवैलिड स्टेटमेंट, वन वन नेम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम नंबर यूज नहीं कर सकते वेरिएबल या आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है। माय वेरिएबल, आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ये हाइफन है तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। और ये रिटर्न जो है पाइथन का कीवर्ड है, इस वजह से ये भी यहाँ पर इनवैलिड है। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडेंटिशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आइडेंटिशन पाइथन में एक टैब जितने स्पेस को रेफर करता है, जिससे कि हम अपना कोड का स्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बाकी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, जस्ट लाइक सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में हम स्टार्ट के लिए ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोज के लिए क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। अब इसके अंदर जितना भी कोड लिखा जाएगा
तो ये इसी ब्लॉक में एग्जीक्यूट होगा, चाहे ये फंक्शन हो या फिर क्लास हो या कुछ भी हो। इसी तरीके से हमारा जो पाइथन है वो यूज करता है आइडेंटिशन। जैसे कि यहाँ पर हमने एक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ग्रीड नाम का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो तो इतना स्पेस हमने छोड़ा हुआ है, इसको ही हम आइडेंटिशन कहते हैं। अब जैसे कि अब वेट, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर ये आइडेंटिशन है, तो ये जो कोड है ये इस फंक्शन के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब जब भी हम ग्रीड को कॉल करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, और भी अगर हमारे पास कोड है तो वो इसी फंक्शन के अंदर काउंट किया जाएगा और इसके अंदर ही एग्जीक्यूटेड होगा। और अगर हम यहाँ पर फंक्शन को तो डिक्लेयर करते हैं बट आइडेंटिशन नहीं लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है, तो यहाँ पर हमारा एक एरर थ्रो करेगा जो कि होगा आइडेंटिशन एरर। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिशन बेसिकली इतना ही होता है कि हम स्ट्रक्चर करने के लिए कोड को, और यहाँ पर अपने फंक्शंस या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के का ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हम आइडेंटिशन का यूज करते हैं अपने कोड में। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सी एंड पाइथन। बेसिकली सी और पाइथन दोनों ही काफ़ी बढ़िया लैंग्वेज है, और इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं जिन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है सिंटेक्स। सी का जो सिंटेक्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें हर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हमें सेमी कॉलन और क्या कहते हैं अपना ब्लॉक क्रिएट करने के लिए कोड का हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ते हैं, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स जो है वो सी का होता है। लेकिन पाइथन का क्या है कि पाइथन काफ़ी इजी है और सिंपल सिंटेक्स है पाइथन का। इसमें हम आइडेंटिशन का यूज़ करते हैं, खाली हमको एक टैब बटन दबाना है या फिर स्पेस देना है, जिससे कि हमारा आइडेंटिशन क्रिएट हो जाएगा और हमारा ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट हो जाएगा। हमें कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने, और यहाँ पर हमारा जो है हमको सेमी कॉलन्स भी नहीं लगाने होते हैं अपनी स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए, तो ये हमारा ज़्यादा रीडेबल है। ठीक है, कंपाइलेशन वर्सेस इंटरप्रेशन। सी लैंग्वेज क्या है कि एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, मतलब कि सारा कोड एक ही बारी में कन्वर्ट होगा मशीन कोड में एग्जीक्यूशन से पहले। मतलब कि एक ही बारी में हम जो है पूरी फाइल को कन्वर्ट करेंगे मशीन कोड में। लेकिन पाइथन क्या है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कि कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा यूजिंग एन इंटरप्रेटर। ठीक है, इसके बाद है आ जाता है हमारा मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि जैसा सी है, सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सपोर्ट नहीं होता है। इसमें जो हमारा मेमोरी एलोकेशन है उसको हम मैनेज करते हैं अपना फंक्शंस की हेल्प से, जैसे कि मैलॉक है, कैलॉक है एंड फ्री है। और यहाँ पर जो पाइथन है, पाइथन हमारा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करता है गार्बेज कलेक्शन का यूज़ करके। मतलब कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ही अलोकेट कर देता है मेमोरी को और ऑटोमेटिकली ही डी एलोकेट कर देता है अनयूज्ड मेमोरी। ठीक है, उसके बाद हमारा डेटा टाइप डिक्लेरेशन। सी क्या है, स्टैटिकली टाइप्ड, मतलब कि जो भी हमारा डेटा टाइप है उसको हमको खुद से लिखना पड़ेगा, इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, जो भी है। लेकिन पाइथन जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड है, मतलब कि अगर आप कोई वेरिएबल है उसको डायरेक्ट ए लिख के उसको यहाँ पर इंटीजर असाइन कर देते हो तो वो डायरेक्टली इंटीजर ही अपने आप को ट्रीट करेगा। बट सी में ऐसा नहीं है, सी में हमको पहले लिखना पड़ेगा कि वेरिएबल किस टाइप का है। जैसे अगर इंट है तो पहले मैं लिखूंगा इंट, और उसके बाद उसका वेरिएबल नेम, और फिर जाके उसको कुछ वैल्यू असाइन करूंगा और वो वैल्यू इंट होनी चाहिए। बट अगर यहाँ पर ए है और उसको मैं अगर स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस वजह से वो सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन क्या है, इसमें सपोर्ट होता है अपना पाइथन हमारा ओप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, जैसे कि हम इसमें क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की हम बात कर लेते हैं, वो है एरर हैंडलिंग। ठीक है, तो सी में जो है हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाते हैं और डिबगिंग थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई भी बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करा जाता है सी के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वहाँ पर प्रोग्राम इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट पाइथन में हमारे पास ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक होते हैं, जिससे कि हम अपनी जो डिबगिंग है उसको इजी कर सकते हैं और हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो सकती है इजीली, तो हमारा प्रोग्राम स्मूथली रन करेगा। बात करें सी और पाइथन के एप्लीकेशंस की, तो सी हमारा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सिस्टम प्रोग्रामिंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम और गेम डेवलपमेंट में। बट जो हमारा पाइथन है
पाइथन हमारा बहुत सारे फील्ड में यूज होता है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। पाइथन बहुत ज्यादा जगह यूज होता है। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सो इसको करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि हम स्टार ऑपरेटर का यूज करें, सेकंड मेथड है हम पावर फंक्शन का यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार ऑपरेटर की हेल्प से समझ लेते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नंबर जो है वो इनपुट ले लेंगे एक नाम नाम के वेरिएबल में। यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप का एक नंबर इनपुट लिया है यूजर से। उसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्क्वायर नाम का, जहाँ पर हम जो ये नम वेरिएबल है इसको लिखेंगे। यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू होगी जो यूजर ने इनपुट करी है वो आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना स्टार ऑपरेटर यूज करेंगे और उसके बाद अपनी पावर लिख देंगे, जो कि हमें स्क्वायर निकालना है तो हमने 2 लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली इसको प्रिंट कर देंगे स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम बहुत इजीली रन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है यूजिंग द पावर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी हमें सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें यूजर से नंबर इनपुट ले लेना है। उसके बाद फिर से हमें एक स्क्वायर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। बट यहाँ पर अब हमें फंक्शन यूज करना है पावर। और यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए हैं, जैसे कि एक तो हमने ये नम जो हम यूजर से लेने वाले हैं, और उसके बाद हमारी पावर, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम पावर एज अ 2 यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का यूज करके हमने इसको प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोग्राम इजीली ऐसे रन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन वेरिएबल एंड मेंशन रूल्स फॉर चूजिंग नेम्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एज अ कंटेनर एक्ट करता है जहाँ पर हमारी जो है वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, इसको हम मेमोरी लोकेशन, ठीक है, ये जो है हमारी मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम है ए, और यहाँ पर हमने वैल्यू दी है 10। तो अब जो ये 10 है वो इस कंटेनर में जाके स्टोर होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है हमारा एक कंटेनर है, या फिर मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, इसको चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ए को यहाँ पर कर दिया है 20। तो अब ये जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगी 20 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल है। इसके रूल्स के बारे में जान लेते हैं। रूल्स इसके सिमिलर ही हैं आइडेंटिफायर जैसे। जैसे कि हमारा फर्स्ट रूल है, मस्ट स्टार्ट विद लेटर और एन अंडरस्कोर। जो हमारा वेरिएबल है वो भी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। किसी भी नंबर से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम नंबर से किसी वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, जो सेकंड है हमारा वो है कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर बट नो स्पेशल कैरेक्टर्स। मतलब कि हमारा जो है यहाँ पर लेटर भी यूज कर सकते हैं हम, और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हम, जैसे कि एट द रेट, इस टाइप के कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट दिख रही होगी। वैलिड में हम स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं। नंबर भी हम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड में यूज कर सकते हैं, बीच में यूज कर सकते हैं कहीं पर। ठीक, और जो इनवैलिड है वो ये है कि हम यहाँ पर कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर एक हाइफन यूज किया गया है, यहाँ पर एक एट द रेट यूज किया गया है, तो इन सबको हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम को डिफाइन करते वक्त। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। जो भी हमारे पाइथन के प्री रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। जैसे कि हम इफ नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ये इनवैलिड माना जाएगा। हम पाइथन क्लास नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद एक और रूल है हमारा वेरिएबल्स को लिखने का, कि जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब ये वाला डेटा और ये डेटा दोनों डिफरेंट है, और ये भी डिफरेंट है तीनों। ये तीनों ही डिफरेंट डेटा है। मतलब अगर हम इसमें सेम डेटा भी स्टोर करेंगे तो वो तब भी वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये डेटा है, इसमें मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो डेटा है कैप्स वाला, इसमें भी हम 10 स्टोर कर देते हैं। तो ये जो दोनों है वेरिएबल ये डिफरेंट माने जाएंगे। ठीक है,
अभी के लिए मैं इसको इस फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ। तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट होंगे। तो यहाँ पर केस सेंसिटिव है होता है वेरिएबल लिखना। और उसके बाद है हमारा नो लेंथ लिमिट बट मीनिंगफुल नेम शुड बी यूज्ड। मतलब कि हम कितना भी लंबा वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, बट पाइथन सजेस्ट करता है या बेस्ट अप्रोच ये है कि आप मीनिंगफुल नेम यूज करें। जैसे कि आपको सैलरी लिखना है तो आप एस ना लिखें, डायरेक्ट सैल या फिर सैलरी लिखें, जिससे कि आपके बाद जो भी डेवलपर उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये सैलरी वेरिएबल है जिसमें यूजर की सैलरी है। अब मैं एस लिख कर 10 लिख दूं या फिर 10K लिख दूं, तो यहाँ पर किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये सैलरी है या फिर कुछ और अमाउंट है या कुछ भी। तो यहाँ पर जो हमारी मीनिंगफुल नेम चूज करते हैं हम, उससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी जो है और अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, ओके, अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 100, और वी कैन से, ठीक। यहाँ पर जो P है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इन ईयर्स। सपोज कि मैंने 1000 रुपये का लोन लिया है, 18% इस पे इंटरेस्ट है और 1 साल के लिए लिया है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिससे कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके कि कितना ब्याज मुझ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले हम यूजर से प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद टाइम इन ईयर्स। आपका अगर 6 महीने है तो आप 0.6 यूज कर सकते हो ईयर्स इन ईयर्स, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर ये फॉर्मूले को कोडिंग उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपली P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद हम जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसको प्रिंट करा देंगे और ये प्रोग्राम भी हमारा इजीली रन करेगा। ठीक, आप चाहो तो इन प्रोग्राम्स को कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पूरे PDF की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो और अपने एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 5। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर वो 5 का मल्टीपल है तो सिंपली वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि 20 सपोज हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर 25 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट करा लेते हैं जिससे हमें चेक करना है कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ 5 है या नहीं, एक नाम के वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे जहां पर हम चेक करेंगे कि नंबर जो है हमारा वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। और 5 से डिविजिबल होने के बाद अगर उस पर 0 रिमाइंडर बचता है तो प्रिंट कर दो जो नंबर है हमारा वो मल्टीपल है 5 का। अगर नहीं है तो नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो ये प्रोग्राम भी बहुत ही इजी था। ओके, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ये PDF मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर्स एंड कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड सम। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि हमें 2 नंबर को इनपुट लेना है और उनका मल्टीप्लिकेशन और सम करके दिखाना है। ठीक है, ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है जहाँ पर हम ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 नंबर यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ये फ्लोट नंबर्स हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिए। उसके बाद हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, सम रिजल्ट और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, जिसमें कि हमने एक में एडिशन स्टोर कराया है, एक में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये वैल्यू 10 थी, ये 20 थी, तो यहाँ पर जो प्लस होगा तो 10 + 20 = 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 × 20 हो जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद हम इस वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे और सिमिलरली हम इस वेरिएबल को भी प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इजीली ये प्रोग्राम भी हमारा रन हो जाएगा और ये प्रोग्राम भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विद एंड विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल, मीनिंग मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड 1, यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर से 2 नंबर इनपुट ले लिए हैं यूजर से। ठीक है,
सपोज करिए कि a हमारा 2 है और b हमारा 3 है। तो यहाँ पर टेम्प के पास अभी कोई वैल्यू नहीं थी, हमने उसको a असाइन कर दिया, मतलब टेम्प अब 2 हो चुका है। ठीक है, अब a हमारा 2 है, पर अब हमने उसको b असाइन कर दिया, इसका मतलब a हमारा अपडेट होकर अब 3 हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अब जो b है, b अभी भी हमारा क्या है, 3 है, लेकिन अब हमने नेक्स्ट लाइन में b को टेम्प असाइन कर दिया जो कि क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर a हमारा 3 हो चुका है, b हमारा 2 हो चुका है। ठीक, और यहाँ पर a हमारा 2 था, b हमारा 3 था, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर स्वैप हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली स्वैप हो चुका है। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे a और b को। ठीक, और यहाँ पर ये हमारी स्वैपिंग कंप्लीट हो चुकी है यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। अब चलते हैं मेथड 2 की तरफ, जहाँ पर हम विदाउट यूजिंग अ टेम्पररी वेरिएबल हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पर भी हम एक वैल्यू सपोज कर लेते हैं 2 और 3। अब हमें क्या करना है कि x में x प्लस वाई, ठीक है, x की वैल्यू हो जाए x प्लस वाई, यानी कि 2 प्लस 3 क्या हो जाए, x की वैल्यू 2 प्लस 3। अब यहाँ पर 5 हो चुकी है मेरी x की वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद y की वैल्यू हम चाहते हैं x माइनस वाई, क्योंकि x की वैल्यू अब हमारी 5 हो चुकी है, तो हम इसको 5 लिखेंगे, और माइनस वाई, y की वैल्यू हमारे पास अभी भी 3 है, तो हम इसको 3। ठीक है, तो अब हमारी y की जो वैल्यू है वो 2 हो चुकी है। अब हमें फिर से x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस वाई करके, तो x की वैल्यू अभी भी हमारी 5 है, और y की वैल्यू अब हमारी अपडेट हो चुकी है 2। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू लिखी, और उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 2 थी, लेकिन अब हम इसको स्वैप कर चुके हैं 3 में, और y की वैल्यू हमारी 2 थी, और अब हम इसको स्वैप कर चुके हैं, सॉरी, y की वैल्यू हमारी 3 थी, अब ये स्वैपिंग के बाद हो चुकी है 2। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हमको प्रिंट करा लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम अपना वैल्यूज प्रिंट करा लेंगे, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। व्हाट आर द फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथन? सबसे पहला फीचर है हमारा सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन का जो है बहुत ही क्लीन और रीडेबल सिंटेक्स रहता है, क्योंकि इसमें ना ही हमें सेमीकोलंस यूज करने हैं, ना ही हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, एक स्पेस दे करके हम आइडेंटिटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल और इजी टू लर्न है, क्योंकि इसका सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेकेंड है हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स पाइथन जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा कोड लिखा जाएगा फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसमें कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। थर्ड है हमारा डायनेमिकली टाइप्ड। नो नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टाइप एक्सप्लिसिटली। ओके, मीन्स हमारा जो वेरिएबल है उसमें हमें डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं इंट ए, उसके बाद हम उसको इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता पाइथन में। पाइथन में हम डायरेक्ट ए लिखेंगे, और उसमें अगर हम स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर हम उसमें इंटीजर असाइन करते हैं तो वो इंटीजर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पाइथन क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पर आप क्लासेस क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हो, जिससे कि आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर पाओ। ठीक है, पाइथन का एक बहुत ही अच्छा फीचर ये है कि पाइथन एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सपोर्ट करता है। मतलब कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं अलग अलग काम के लिए, जैसा कि आप जेंगो फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो अपनी वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के लिए आप टेंसर फ्लो का यूज़ कर सकते हो, डेटा साइंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट, प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पैटिबिलिटी। मतलब कि हमारा जो पाइथन का कोड है वो हर ओएस पे रन हो जाता है, जैसे कि विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लाइनेक्स हो गया, हमारे हर टाइप के ओएस पर पाइथन रन करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट से मतलब है कि पाइथन जो है, जो मेमोरी हमारे यूज में नहीं है, मतलब कि जो मेमोरी प्रोग्राम के यूज में नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली डी एलोकेट कर देता है, और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली अलोकेट भी कर देता है। ठीक है, तो सिंपली नेक्स्ट फीचर है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसको मशीन और हार्डवेयर से जो है इसका इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है। ठीक है, लास्ट फीचर है हमारा लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। मतलब कि पाइथन बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इसमें हमें सपोर्ट और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं, इस वजह से पाइथन का ये भी एक बहुत ही अच्छा सा फीचर है।